नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो आखिरकार अब फाइनल रिजल्ट जो है वो सामने आ चुका है। एनडीए को जो है वो लगभग यहां पर 300 सीटें मिल चुकी हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। अब चूंकि राजनीति इसलिए तेज हो गई है क्योंकि अगर स्पष्ट बहुमत की बात की जाए तो किसी भी एक पार्टी को, एक दल को स्पष्ट बहुमत 272 का नहीं मिला है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है भारतीय जनता पार्टी, जिसको 240 सीटें यहां पर मिली है। और वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जो 100 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाई है, 100 से नीचे ही रह गई है। और इसी बीच आपको बता दें कि अब जो है यहां पर सरकार बनाने का दावा जो बार बार किया जा रहा है, कल ही जो है ये साफ कर दिया गया था रात को, जब बीजेपी हेडक्वार्टर में विक्ट्री सेलिब्रेशन था। खुद पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे, देश के गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा वहां पर थे। और अब एनडीए की बैठक को बुलाया गया है। तमाम एनडीए के जो साथी नेता हैं वो पहुंच रहे हैं दिल्ली में। शाम को 4 बजे जो है ये बैठक होने जा रही है। और इस समय की बड़ी अहम खबर ये है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जिन दोनों पर अभी दारोमदार टिका हुआ है कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी, दोनों के हाथ में इस समय जो है वो सॉफ्ट बॉल है। और अभी चंद्रबाबू नायडू जो है वो दिल्ली रवाना होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देखिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां पर कहा जाता है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कि मैं एनडीए में ही हूं। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है। टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली जाने से पहले विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आईएनडीआईए में जाने को लेकर जो संभावनाएं थी उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम एनडीए में हैं और मैं एनडीए की बैठक में जा रहा हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में जो है नतीजे भी सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव के एक तरफा एनडीए को वहां पर जो है बहुमत मिली है। आपको बता दें 175 विधानसभा सीटों वाले आंध्र प्रदेश में एनडीए को 164 सीट्स मिली है। 175 में से 164 सीट्स, जिसमें टीडीपी को 135 और विपक्ष में बैठी हुई वाईएसआरसीपी को जो है केवल 11 सीटें जो है मिली हैं। बाकी सीटें जो है बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को मिली हैं। और इन तीनों का कोलिशन था, टीडीपी, जनसेना और भारतीय जनता पार्टी का। इन्होंने मिलाकर के 175 में से 164 सीटों पर जो है जीत प्राप्त की है। बहरहाल इसी बीच अगर बात करें, नीतीश कुमार वो भी पहुंच रहे हैं दिल्ली, रवाना हो चुके हैं बिहार से। वो भी 4 बजे बैठक में शामिल होंगे। और इससे पहले जो विजुअल सामने आए कि एक ही फ्लाइट में दरअसल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सेम ही वो फ्लाइट थी, उसको लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्षी नेता बोल रहे हैं कि देखिए अब जो है यहाँ पर नीतीश कुमार जो है वो इंडी गठबंधन के साथ आ जाएंगे। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो झारखंड से जो एजेएसयू के नेता हैं वो भी एनडीए की बैठक के लिए जो है रवाना हो चुके हैं, दिल्ली के लिए जो है रवाना हो चुके हैं। एक सीट पर जो है एजेएसयू को जीत प्राप्त हुई। 14 कुल सीटें थी, जिसमें से 8 पर बीजेपी को जीत प्राप्त हुई झारखंड के अंदर, जबकि आईएनडीआईए में शामिल कांग्रेस को 2 और जेएमएम को 3 सीटों पर ही जो है जीत प्राप्त हो पाई है। इसी बीच नितिन गडकरी जो है वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं और कहा कि लोगों ने तीसरी बार जो है मुझ पर भरोसा किया है। केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व में जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और स्टेटमेंट उन्होंने कहा लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है और तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका मिला है, मैं देश के विकास के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जो है वो भी जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं एनडीए बैठक के लिए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम शिंदे जो हैं वो भी जो है दिल्ली पहुंचने वाले हैं। सभी नेताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। आपको बता दें महाराष्ट्र में एनडीए को जो है 48 में से सिर्फ इस बार 17 सीटें ही मिल पाई हैं, जिसमें से बीजेपी को 9, वहीं शिवसेना शिंदे गुट को 7 और 1 सीट एनसीपी को मिली है। वहीं इंडी ब्लॉक की अगर बात की जाए एनडीआईए की तो उनको 30 सीटें मिली है, जिसमें कांग्रेस 13, शिवसेना यूबीटी 9 और एनसीपी शरद पवार ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की गई है। वहीं जो विपक्षी नेता हैं वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो हमारे साथ आ जाएं, हमारे खेमे में आ जाए। आम आदमी पार्टी इसका प्रयास कर रही है। सभी बोल रहे हैं कि वो दिल की बात सुनेंगे, वो हमारे साथ आ जाएंगे, उनको पता होना चाहिए कि किसके साथ जाना है। और वहीं बात की जाए अगर पीएम मोदी की, देश के गृह मंत्री अमित शाह की, तो उन्होंने जो एक्स पर पोस्ट किया है उसमें एनडीए का ही नाम जो है वो यहाँ पर उन्होंने लिया है। बहरहाल तो यहाँ पर इस बार अगर इस रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट में स्पष्ट बहुमत एक पार्टी को नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए जो है वो 272 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसमें मुख्य रूप से बीजेपी के बाद जो दल हैं वो
टीडीपी है और जेडीयू है, क्योंकि इन दोनों के पास मिलाकर जो है लगभग 2.5 दर्जन सांसद हैं और एक बड़ी अहम भूमिका जो है ये निभा सकते हैं। अब देखना होगा कि आज ही क्या एनडीए जो है वो सरकार बनाने का दावा यहां पर कर सकती है, इसके क्यास लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर शपथ ग्रहण समारोह की बात की जाए तो ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि 5 जून से लेकर के 9 जून के बीच में कभी भी शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और शायद इसको जितना जल्दी से जल्दी जो है एनडीए अंजाम दे सकती है। इसीलिए अभी के आपको जो है करंट अपडेट दे दे तो राष्ट्रपति भवन के पास जो आम लोगों के लिए आवाजाही को धीरे धीरे जो है वो यहां पर बंद किया जा रहा है, सिक्योरिटी वहां पर टाइट की जा रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद जो कर्तव्य पथ है इंडिया गेट पर, जिसका नाम बदल करके राजपथ से कर्तव्य पथ किया गया था, पीएम मोदी ने ही उसका इनॉग्रेशन किया था रेनोवेट होने के बाद, शायद कि वहां पर जो है इस बार शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन के पास हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। बहरहाल ये देखना होगा, लेकिन सबसे पहले अभी निगाहें इस तरफ टिकी हैं कि सरकार बनाने का दावा जो है वो क्या आज शाम को ही 4 बजे जो ये बैठक होने वाली है, क्या उसके बाद ही आज ये दावा कर दिया जाएगा इसके, क्योंकि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि जो ये बैठक होने वाली है दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर, जिसमें प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक होगी और इसी में जो है अब ये फैसला जो है हो जाएगा, अमली जामा जो है वो पहना दिया जाएगा। आपको बता दें कि कल ही रिजल्ट आने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से जो है बात की थी फोन पर और कहा था उसी समय, जैसा कहा जा रहा है कि एनडीए के साथ ही वो रहेंगे और ये स्पष्ट जो है जेडीयू भी कह चुकी है कि हम एनडीए के साथ ही इस बार जो है रहने वाले हैं। हालांकि विपक्ष पूरा प्रयास कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके जो है नीतीश कुमार को जो है अपने खेमे में कर लिया जाए, चंद्रबाबू नायडू को जो है अपने खेमे में कर लिया जाए, लेकिन जो थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इससे कई सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर साफ हो चुकी हैं। बहरहाल तो और भी जो बाकी घटक दल हैं, एनडीए के साथी दल हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी जो है इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बाकी जो साथी हैं उनका भी यहाँ पर समर्थन जो है बेहद ज़रूरी है। वहीं अगर बात की जाए, अब ये देखना होगा कि इसमें और भी दल जो है वो शामिल हो सकते हैं जिनका सीटों पर आंकड़ा तो कम है लेकिन एक अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे अगर बात करें शिरोमणि अकाली दल की, एक लंबे समय तक जो है वो एनडीए सरकार में साथ रहा है शिरोमणि अकाली दल, लेकिन किसान आंदोलन के चलते जो है अपने आप को अलग कर लिया था शिरोमणि अकाली दल ने। इस चुनाव से पहले भी शायद लग रहा था कि क्या ये गठबंधन हो जाएगा बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का पंजाब में, लेकिन वो फाइनल नहीं हो पाया था। लेकिन परिस्थितियां जो है वो राजनीति में दिन प्रतिदिन बदलती हैं, तो हो सकता है कि वो भी जो है एनडीए के साथ यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, या फिर निगाहें होंगी बीजू जनता दल की तरफ भी। हालांकि वहाँ पर जो है इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है एक लंबा सफर उड़ीसा में जो बीजेडी का रहा है उसको खत्म किया है बीजेपी ने, तो ये चांसेस कम है कि बीजेडी के सांसद जो है वो एनडीए के साथ आएंगे। बहरहाल देखना होगा अब क्या होगा। निगाहें सबकी जो है वो इस बैठक पर टिकी हुई हैं जो 4 बजे होने वाली है पीएम आवास में, और लगातार एनडीए के नेताओं के दिल्ली में पहुंचने का सिलसिला अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।